सरकार वह कोलकाता आ रही है केस के विरोध में इस्तीफा दे गया। लेडी डॉक्टर से फॉर मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। कोलकाता मर्डर केस में एक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। सीबीआई की जांच में एक ऐसी बात पता चली है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आरजीकर हॉस्पिटल के केस में हर दिन कोई ना कोई नई बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई इस पे शिद्दत से काम कर रही है और जल्दी से जल्दी दोषी पकड़ा जाए के लिए नई से नई थ्योरी यूज की जा रही है जिससे दोषी पकड़ा जा सके। लेकिन अब सीबीआई को एक ऐसा सबूत मिल चुका है जो इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। संजय रॉय जेल में बंद है। पहले उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है, उसके बाद उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। सबके बाद सीबीआई ने संजय रॉय के दांतों के टेस्ट लिए हैं, यानी दोषी के डेंटल इंप्रेशन और लार के टेस्ट लिए गए हैं कि इस केस में सबूत के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यही पता चलता है कि सीबीआई जेल में पहुंची थी इस टेस्ट को लेने के लिए संजय रॉय के पास, और वहां पे संजय रॉय के साथ 5 घंटे पूछताछ भी की जाती है और दांतों के सैंपल भी ले जाते हैं और लार के सैंपल भी ले जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि सीबीआई ने संजय रॉय को एक नरम चीज दी और उस पर जोर से काटने और सॉफ्ट काटने को कहा गया, जिसके सैंपल वो सांस लेकर चले गए। इसी प्रकार दोषी के दांतों के निशान सीबीआई के द्वारा दांतों के निशान लिए गए। और एक बात सोचने वाली कि उसके दांतों के निशान क्यों लिए गए। आप भी सोच रहे होंगे कि सीबीआई के द्वारा उसके दांतों के निशान क्यों लिए गए। तो आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के शव पर कुछ निशान दांतों के पाए गए थे। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि उसकी बॉडी को नोचा गया था। ऐसी दरिंदगी उसके साथ की गई थी और ये किसने की थी इसकी जांच करने के लिए ही सीबीआई ने संजय राय के दांतों के निशान लिए हैं। और इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है कि लड़की की बॉडी पर दांतों के निशान पाए गए हैं। सीबीआई शव के निशानों को संजय राय के दांतों के निशानों के साथ टैली करना चाहती है कि ये सच में इसकी है या किसी और की है, और सीएफएसएल में इसको जांच के लिए भेजा गया है। और ऐसा करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति ली थी, जिसके बाद संजय राय से 5 घंटे पूछताछ की जाती है और उसके दांतों के सैंपल लिए जाते हैं। इसको अदालत ने बुधवार को मंजूर कर लिया था। सीबीआई इस केस को सुलझाने के लिए हर प्रकार काम कर रही है। संजय राय के दांतों के निशान भी इसीलिए लिए गए हैं ताकि लड़की की बॉडी से जो निशान मिले हैं उनके साथ मैच कर ये देखा जा सके कि ये सच में निशान संजय राय के हैं या किसी और के। और इसके साथ ही संजय राय का नार्को टेस्ट के लिए अनुमति नहीं मिली थी कोर्ट की तरफ से। संजय राय को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। यहाँ पर संजय राय ने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया था। इसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो सीबीआई की इस बात को खारिज कर दिया जाता है कि संजय राय का नार्को टेस्ट नहीं होगा। आरजी कॉलेज की इस घटना को हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है और 35 दिन के करीब हो चुके हैं जूनियर डॉक्टर को प्रोटेस्ट करते हुए। अब इस सरकार और डॉक्टर्स के बीच कोई सहमति नहीं सामने आई। अब डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इस मामले में दखल देने के लिए एक लेटर भेजा। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आपका दखल हमें चारों तरफ से अंधेरे में बंधे हुओं को रास्ता दिखाएगा। तक मेन दोषी कौन है इस बात पर सीबीआई भी नहीं पहुंच सकी। उम्मीद की जा सकती है कि इस केस के दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। के साथ ही डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। कोलकाता मर्डर और रेप केस की अगर बात करें तो दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। 2.5 महीने हो चुके हैं इस केस को, लेकिन अभी तक अगर देखें केस किसी भी नतीजे तक पहुंचता नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि उस साथ हुआ क्या था डॉक्टर बिटिया के साथ। और अगर बात करें तो इसको देखते हुए जैसे ये केस धीमी रफ्तार से अपने नतीजे की तरफ जा रहा है, उस पर अगर बात करें तो पीड़िता के घर वालों ने, पीड़िता के माँ बाप ने ये फैसला लिया है कि वो जाकर अमित शाह को मिलेंगे और उन्होंने उनके लिए एक लेटर भेजा है। और अगर बात करें तो इस लेटर में उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे ये तो साबित हो जाता है कि लोग जो हैं वहां के वो ममता बनर्जी की सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे, और वो इस बात से भी खुश नजर नहीं आ रहे कि जो कोलकाता केस मर्डर केस हुआ था उसमें कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। इतना बड़ा केस हो जाता है स्टेट में और अभी तक उसके जो दोषी होते हैं उनको सजा तक नहीं मिली हो। कोलकाता केस को देखकर पूरे भारत के लोगों ने रोष प्रकट किया था कि ये बहुत बुरा हुआ है और एक और ड्यूटी पर लड़की को मार दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो 2.5 महीने बीत चुके हैं और ये कोई छोटा समय नहीं होता। 2.5 महीने गुजरने के बाद भी अगर बात करें तो जो दोषी है उनको सजा नहीं मिली, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। इनमें से बहुत चीजें निकलकर सामने आ रही है कि दोषी कौन है। पहले कुछ और बताया जा रहा था, संजय राय सबको दोषी माने जा रहे थे, लेकिन फाइनल बात क्या है, कौन दोषी है, किसने ये सारी स्टोरी बनाई थी और किस वजह से उस बेटी को मारा गया था, ये अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ कि मेन दोषी कौन है। जैसे पिछले 2.5 महीने देखे जा रहे हैं दोषियों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली। इससे कुछ लोगों का यह भी सोचना है कि शायद दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना लंबा वक्फा गुजरने के बाद अगर बात करें तो दोषियों को प्रॉपर तरीके से जो सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और ये केस है वो अभी तक लटक रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या है जो अभी तक फाइनल की तरफ नहीं जा रहा।
और डॉक्टर बिटिया के घर वालों को ऐसा इस केस में क्या लगा कि उनको अमित शाह के पास जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखकर अपनी सारी स्टोरी बताई है। ये बात सामने आने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लड़की के घर वाले इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा या उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, या ये केस लटक क्यों रहा है। क्यों उन्होंने ये सोचा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर अमित शाह से बात करेंगे। और पीड़िता के घर वालों का भी यही कहना है कि वो जो अभी चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। संजय राय का इस केस में बार बार नाम आ रहा था, लेकिन वो किस हद तक इस केस में दोषी है, या वो दोषी है भी या कोई और दोषी है। इस केस में चल क्या रहा है, कौन मेन दोषी था, किसने स्टोरी बनाई थी, किसने सारा प्लान किया था उस बेटी को मारने का। ये सारी बातें लोग भी चाहते हैं लोगों के सामने आए, और उस पीड़िता के घर वाले भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जो इस जहान को छोड़कर चली जा चुकी है, उसकी आत्मा को शांति के लिए ये जरूरी है कि उनके जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। और इसलिए लड़की के घर वालों ने अमित शाह से टाइम मांगा है, उनको लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने उनसे मिलने का टाइम मांगा है और कहा है कि अगर वो टाइम दे देते हैं तो शायद उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। और एक बात और सोचने वाली ये बनती है कि 2.5 महीने बाद लड़की के घर वालों की तरफ से एक लेटर लिखा जाता है अमित शाह को। क्या 2.5 महीने के बीच उनको कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं दिखी जिसके कारण उनको अमित शाह के पास जाने का सोचना पड़ रहा है? क्या है, किस वजह से वो यहाँ को छोड़कर वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 2.5 महीने में उनके सामने आया है जिसको देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि शायद अमित शाह उनकी गई हुई बेटी को इंसाफ दिला सकते हैं? इस लेटर में उन्होंने अपना बेरबा बताते हुए ये कहा है कि अगर उनके पास टाइम है, अगर अमित शाह के पास टाइम है तो वो उनको मिलने का टाइम दे। और इसी के साथ वो लिखते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसी बात ही उस लेटर में लिखी है जो उन्होंने अमित शाह को भेजा। कोलकाता मर्डर केस को लेकर डॉक्टर अपनी हड़ताल पर बैठी है।